नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिरा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में जिस तरीके से विस्फोट हुआ उसमें 11 लोगों की जान गई और कई लोग जो है घायल हुए। लेकिन सबके बीच आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव जो मंत्री पद संभालते ही सबसे बड़ा ऐलान करते हैं कि राज्य में मीट की दुकानें बंद की जाएंगी, स्पीकर्स बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या मोहन यादव को इस बात की खबर नहीं थी कि उनके राज्य में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रहा है? और क्या मोहन यादव जो हर बात में बलडोजर चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, इस बात से बखूबी वो नहीं जानते थे कि उनके ही राज्य में अवैध तरीके से पटाखे का निर्माण हो रहा है? मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मोहन यादव ने अपने मंत्री पद में आते ही उन्होंने सबसे पहला बड़ा ऐलान किया कि मीट की दुकानें बंद होगी, स्पीकर्स बंद होगी, और इससे जनता काफी खुश हुई। और लेकिन अब अवैध पटाखे जो कह सकते हैं पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी, वाकई आपको लगता है कि उनकी सरकार में इतना बड़ा कह सकते हैं फैक्ट्री चल रहा था, उन्हें पता नहीं होगा? देखिए बिल्कुल, और मोहन यादव जब से सीएम बने तब से लगातार विवादों में कहीं ना कहीं वो हैं। आपने सही कहा, जिस तरह से सीएम बनते हैं कहते हैं लाउड स्पीकर उतार दो, जो ठेले पे अपना जो है छोटा मोटा कारोबार करके अंडा बेच के या छोटे छोटे कह सकते हैं कि रेडियो के जरिए अपनी ज़िंदगी चला रहे, तो उनको बंद करने की बात कही जाती है कि भाई आप मीट नहीं बेचेंगे, तमाम चीज़ें आप नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखें कि जब पटेल और अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर लगातार विवाद होता है, पटेल की मूर्ति को नीचे गिरा दिया जाता है, उस पर भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आती। आप देखते हैं एक अधिकारी है वो एक महिला से अपनी चप्पल जो है जूता का फीता बनवाता हुआ नजर आता है। तो ऐसे तमाम सारे मसले जहाँ पर कहीं ना कहीं जो मोहन यादव सरकार है अच्छी चीज़ों की वजह से चर्चाओं में नहीं आ रही, बल्कि कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो चर्चाओं में आ रही है जो बेहद गंभीर भी हैं और उस पर एक कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। और यही बात है कि हरदा की आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर जब विस्फोट होता है तब ये बात समझ में आती है कि अवैध कारोबार के जरिए ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है, उसके बावजूद भी आखिर ऐसी कंपनियां कैसे स्टैब्लिश हैं, कैसे चलती हुई नजर आ रही हैं, और इसमें लाखों हज़ार रुपए का जो कारोबार है वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आखिर क्या किसी को कोई भनक नहीं है? क्या कोई पुलिस प्रशासन शासन नहीं है वहाँ पर? ये सबसे बड़ी बात है। और अगर ये गलती शिवराज सिंह चौहान सरकार की थी तो आखिर मोहन यादव सरकार ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। उनको कुंभ याद रहता है, उनको तमाम तरीके से और भी चीज़ें याद रहती है, लेकिन जो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो खिलवाड़ हो रहा है, वो चीज़ों पर वो काम नहीं कर रहे। तो अफसोस होता है कि क्या वाकई वो लापरवाही का प्रमाण नहीं दे रहे? क्या वाकई वो लापरवाही करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर अगर आप बैठे हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी सबसे अधिक है कि आप किस तरह से राज्य को चलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मोहन यादव कभी बिहार में नजर आते हैं, कभी दिल्ली में नजर आते हैं, लेकिन राज्य में जिस तरह से उनको रहकर मजबूती से काम करना चाहिए वो काम उनका दिखाई नहीं पड़ता। तो हर एक कोई उनकी आलोचना करता हुआ नजर आता है। आप देखें कि आज जिस तरह से 11 से 12 अभी 2 दिन के पहले जो लोग की डेथ हुई, उसमें आप ये मानकर चलिए कि कितने परिवार उजड़ गए, कितनों के भाई चले गए, कितनों के बाप चले गए, कितनों के परिवार के जो सहारा थे वो खत्म हो गए। तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि ये 200-250 लोग जख्मी हुए, उसका भी मामला है। आप 2-4 लाख रुपए देकर ये नहीं कह सकते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बल्कि आपको अफसोस ये होना चाहिए कि हमारे राज्य में आखिर कैसे ये अवैध चीज़ों का कारोबार हो रहा है और कोई लाइसेंस का प्रोसेस जो होना चाहिए वो आखिर क्यों नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों पर अगर मोहन यादव सरकार गौर करेगी तो मेरे ख्याल से हजारों लाखों की जिंदगी बच सकती है। अगर ये मान लीजिए बीच बस्ती के बीच में होता तो कितनी जाने यहाँ से जा सकती थी। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो गोडाउन है वहाँ पर ही बहुत सारा बारूद जो रखा हुआ था। तो ये किस तरह की लापरवाही का मामला है? इतने बड़े स्तर पर आखिर कहाँ से ये माल आता होगा? किसी को इसकी भनक क्यों नहीं होगी? तो ये जो लापरवाही है, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर जरूर काम होना चाहिए, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जो इसके मालिक हैं किस तरह से वो कंपनी चला रहे थे उनको भी पकड़ना चाहिए, हालांकि वो फरार बताए जाते हैं। तो ऐसे में मोहन यादव सरकार के ऊपर ये कई तरह के इल्जाम ऐसे लग रहे हैं जो लगातार वो घिर रहे हैं। और ये अफसोस की बात है कि राज्य के अंदर इस तरह से बेगुनाहों की जो रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं उनकी जिंदगी चली जाती है। और मोहन यादव सरकार जो है वो अभी भी कोई पुख्ता एक्शन नहीं ले पाती। भले ही वो कह रही है कि जांच होगी, और जांच कब होगी, क्या होगी, क्या रिपोर्ट आएगी, 4 दिन के बाद लोग भी भूलना शुरू कर देंगे। तो ये सारी बातें जिसमें अब मोहन यादव को लगातार एक्शन में रहना चाहिए। अगर वो एक्शन में नहीं रहते हैं तो बीजेपी को जरूर उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की छवि भी जो है सिराज वो धूमिल होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मोहन यादव जो है इस मामले में घिसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको समझना होगा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार बलडोजर जो है वो चलता है गरीबों के घर पर। अगर खासतौर पे कोई वाद विवाद हो जाता है तो वहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया को ना अपनाकर सीधा बलडोजर चला दिया जाता है और उसको अवैध करार दिया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है, क्या मोहन सिंह यादव को इस बात की
खबर नहीं थी कि उनके राज्य में इतना बड़ा कह सकते हैं फैक्ट्री चल रहा है जो अवैध तरीके से चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, क्या वो अवैध नहीं है? ये तमाम पहलू हैं जिन पर बात करना अभी भी जरूरी है। फिलहाल जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कहीं ना कहीं हमको समझना होगा कि जब वोट देते हैं तो जनता को लुभाया जाता है एक धर्म के नाम पर, लेकिन जब हादसे होते हैं वो किसी की जाति और किसी के धर्म को देखकर नहीं आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज।